अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है हमने जो है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो 22 चैप्टर है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, उसमें से जो है हमने एक सीरीज़ चलाई हुई थी। तो इसमें हम टॉपिक को एमडी कैट और एफएससी पार्ट 2 के लिहाज से देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने जो है डिस्कस करना है उसका नाम है जीन लिंकेज, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इन दोनों टॉपिक को आज हम एमडी कैट और एफएससी पार्ट 2 के लिहाज से देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जीन लिंकेज का क्या मतलब है। द क्लोजनेस ऑफ जीन आर अदर डीएनए सीक्वेंस टू वन एंड अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम हो, उसके ऊपर जीन्स का इकट्ठे पाया जाना या जीन्स का या डीएनए के दूसरे टुकड़ों का एक दूसरे के साथ पाया जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन लिंकेज। अब आप देखिएगा जैसे कि इंसान का जो सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो 46 होती है, और उनके पेयर्स देखे जाएं तो वो कितने होते हैं 23 पेयर्स। अब अगर हम बात करें वेरियस कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मैनी ऑफ जीन्स। बहुत सारे खसूसियात, मुख्तलिफ खसूसियात को बहुत सारे जीन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एवरी क्रोमोसोम कैरी मैनी जीन्स। हर एक क्रोमोसोम के पास बहुत सारे जीन्स होते हैं, और तमाम के तमाम जीन्स जो हैं वो एक क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दीज आर लिंक्ड टू ईच अदर। वो जो जीन्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक अप होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे लिंकेज की बात करें, द प्रोसेस ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम, इसके ऊपर जो है ये इसका बाजू है, इसके ऊपर जो है क्या पाए जाते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं। इस जगह को हम लोकस कहते हैं, और इसके ऊपर जो है वो क्या होंगे, जीन्स मौजूद होंगे। तो सारे के सारे जीन्स जो है एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। अब क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स का क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स का इकट्ठे पाया जाना क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। अब अगर देखा जाए, इट इज़ फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स, के जीन्स जो हैं वो फिजिकल मतलब शक्ल सूरत के लिहाज से एक दूसरे के साथ पड़े हुए होते हैं। केमिकली मतलब उनकी खसूसियात आपस में जो है वो जिन खसूसियात को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो आपस में मिक्सअप नहीं होते। इसी वजह से कहते हैं कि ये जो जीन हैं वो फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप बनाकर रहते हैं वहाँ पे। क्रोमोसोम्स कैरीज इट्स जीन इन ग्रुप फॉर्म, के क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो ग्रुप की शक्ल में पाए जाते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, लिंकेज ग्रुप का नाम देते हैं, लिंकेज ग्रुप का नाम देते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप वो कितने होंगे, 23। अब अगर बात की जाए, जैसे कि आपको पता है एक्स क्रोमोसोम आपको पता है जो एक्स क्रोमोसोम है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है, कलर ब्लाइंडनेस को, इसके साथ साथ हीमोफीलिया को, इसके साथ साथ गाउट को। तो ये सारे के सारे सारी की सारी बीमारियां कब आएंगी, जब एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होगा। मतलब कि जब एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, इसके ऊपर कोई और जीन क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम डोमिनेंट जब होगा, तब जाकर क्या हो जाती हैं, ये बीमारियां हो जाती हैं। इनकी डिटेल आगे हम वन बाय वन करके देखेंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर 11, ये किस चीज़ का सबब बनता है, एल्बिनिज्म का, ल्यूकीमिया का, सिकल सेल एनीमिया का। अब अगर बात की जाए, जीन लिंकेज डज नॉट ओबे, जो जीन लिंकेज है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओबे नहीं कर सकता। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओबे नहीं करता तो ये क्या करता है, इट मिनिमाइज द चांसेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये जेनेटिक रिकम्बिनेशंस के चांसेस जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते थे। अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को ये वे नहीं करेगा तब जो है यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं बनेंगे। जब जेनेटिक रिकम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं तब वेरिएशंस या तगय्युरात या तब्दीलियाँ क्या हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें क्रॉसिंग ओवर की, तो इसको आप देख सकते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल का सेगमेंट्स का एक्सचेंज करेंगे, तबादला करेंगे, तब हम इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, क्रॉसिंग ओवर का नाम देंगे। इट
इट टुक प्लेट एट द पॉइंट ऑफ कियासमेटा। ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कहाँ पर होता है? कियासमेटा के पॉइंट पर होता है। जैसे कि आपको पता है, आप इसी डायग्राम को अगर आप समझें तो पूरा का पूरा टॉपिक आसान हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम पहला है, ये दूसरा है, इसको हम कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से शो करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? एस फेज में आपको पता है कि इनकी कापियां बनेंगी, तो ये एक है, इसकी कापी बनेगी तो इस तरह बन जाएगा, एक ये और दूसरा ये। अब ये दोनों क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाएंगे। इसी तरह इसकी भी बनेगी, ये क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब ये एक इसका बाजू, दूसरा इसका बाजू, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स किस चीज़ के? होमोलोगस क्रोमोसोम के। ये क्या करेंगे? जेनेटिक मटेरियल का तबादला करेंगे। किस पॉइंट पर? कियासमेटा वाले पॉइंट पर, इस जगह पर। इसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। अब आप देखें, ये क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं, तो आप देख सकते हैं एक दूसरे के करीब आ गए। अब इनके बाजू आपस में जो है इस तरीके से आकर अटैच हो गए। अब ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? कियासमेटा। इसको वो कियासमेटा का नाम देते हैं। अब आप देखिएगा जरा, अब हम बात करेंगे कि जब मियासिस 1 होती है, तो मियासिस 1 के दौरान सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये जब सेपरेट होंगे तो इस क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये एक क्रोमोसोम है या दूसरा है, इसका पार्ट इसके पास आ गया, इसका पार्ट इसके पास चला गया। अब आपके पास क्या होगा? यहाँ पे ये मियासिस 1 हुई है। मियासिस 2 के दौरान क्या होगा? ये चारों बाजू 1 2 3 4 चारों जो बाजू हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 फर्क देखिएगा। यहाँ से एक बिल्कुल सिंपल आया है, ये दूसरा ये वाला बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ से इसका भी ये 2 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। इसका अपना पार्ट था, इसका भी पार्ट था, इसके पास ये वाला, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। तो आप देख सकते हैं ये सेम, इसके पास आधा हिस्सा इसका, आधा हिस्सा दूसरे का, आधा हिस्सा इसका अपना, आधा हिस्सा दूसरे का आ जाता है। अब इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास दोनों टुकड़े मुख्तलिफ क्रोमोसोम के मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स। अब आप देखिएगा, जब रिकम्बिनेशन होती है तब खसूसियात शफल हो जाती हैं, एक खसूसियात जो हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं कि एक का पार्ट दूसरे के पास गया है तो खसूसियात को साथ लेकर गया है, दूसरे का पहले के पास आया है तो खसूसियात को साथ लेकर आया है। इसी वजह से यहाँ पे वेरिएशंस होंगी, और वेरिएशंस किस चीज़ का सबब बनेंगी? एवोल्यूशन का सबब बनेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवोल्यूशन का सबब बनती हैं। अब आप देखिएगा ज़रा, इसी तरह अगर हम देखें काज़ ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की वजूहात में से क्या चीज़ें हैं जो एवोल्यूशन का सबब बनती हैं, इर्तिका का सबब बनती हैं। तो आप देखें, क्रॉसिंग ओवर की वजह से एवोल्यूशन होती है, म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन होती है, इंडिपेंडेंट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की वजह से होती है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से भी जो है एवोल्यूशन हो सकती है। अब हम बात करेंगे रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आपको पता है, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन पड़े हुए हैं, ये 2 जीन एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं। अब इनके दरमियान का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का जो है की हेल्प लेते हैं। कैसे जो है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि रिकम्बिनेंट टाइप्स बटा सम ऑफ ऑल रिकम्बिनेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप देखें, जब ये फार्मूला हम लगाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगी? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिकम्बिनेंट टाइप्स का क्या मतलब है? ये देखें, यहाँ पे 2 चीज़ें जो है रिकम्बिनेंट बनी हैं, और टोटल कम्बिनेशन कितने हैं? फॉर एग्जांपल 4 हैं। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे? ऊपर रिकम्बिनेंट टाइप्स लिखेंगे, नीचे टोटल कम्बिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ज़रब 100 करेंगे, तब आपके पास क्या आ जाएगी? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब इसी तरह आप देखें, फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम क्या नाम देते थे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम देते थे। वहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशो आती थी वो थी 9331। अब ये जो सेंटर वाले होंगे इनको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट टाइप्स। ये अब आप देख सकते हैं 3 × 3 6 हो जाएगा, और टोटल सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन, तो 1 2 3 4 थे, इन सब को जमा करेंगे तो आपके पास आता है 16, ज़रब 100 करेंगे। अब इनको जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तब RF मतलब रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 73.5%। अब आप मज़ीद देखें,
आर एफ इज या जो है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज यूज टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन। ये जो लिंक जीन पड़े हुए थे उनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए भी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन के जितना जो है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतना ही इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितनी वो कम होती जाएगी उतना ही डिस्टेंस कम होता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 1% है तब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। अगर ये 2% है तब डिस्टेंस 2 यूनिट है। इसी तरह अगर 10% है तो डिस्टेंस क्या होगा, 10 यूनिट मैप होगा। इसी तरह अगर 20% है तब डिस्टेंस कितना होता है, 20 यूनिट मैप डिस्टेंस। अब आप देखिएगा ज़रा, यहाँ पे आप देखें कि जीन्स कैन बी मैप्ड ऑन क्रोमोसोम। जीन्स जो है उनको मैप किया जाता है क्रोमोसोम पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। के रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की है, जिनकी मैपिंग है वो कर सकते हैं। ये है आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक जिसको हमने आज स्टडी किया है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।